मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पाठ 5 संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं। मनुष्य ने अपने रहन सहन के लिए अनेक स्थानों को चुना है। इन सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। मनुष्य और जीव जंतुओं के भाव और दशा को भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे रानी और पूजा पुस्तक पढ़ रही हैं। जलेबी में मिठास है। रवि आगरा जा रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे प्राणियों के नाम रानी, पूजा, रवि, और वस्तुओं के नाम पुस्तक, जलेबी, स्थान का नाम आगरा, भाव का नाम बच्चों मिठास। मिठास, ठीक। ये सभी नाम वाले शब्द संज्ञा है। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बच्चों आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, लाल किला, हिमालय, गंगा, रामायण, गीता आदि। यहाँ पे देखिए लिखा है नरेंद्र मोदी, ताजमहल, गीता। ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब बच्चों आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का नाम ना हो, वस्तु का नाम ना हो, स्थान का नाम, बल्कि व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का बोध हो किसी भी व्यक्ति से, उसे हम जाति। जैसे कि यहाँ गाय, लेकिन गाय का कोई नाम है नहीं है। पेड़, कौन सा पेड़ है, विभिन्न लिखा है। नदी, देश, सागर, आकाश, तारे, तितलियाँ, शेर, नगर, गाँव आदि। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने गए: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थवाचक संज्ञा, कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या अन्य पदार्थ का बोध, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनार सोने से गहने बना रहा है, उसके औजार पीतल के बने हैं। यहाँ सोना और पीतल द्रव्य पदार्थ है, इनसे कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है, मिट्टी भी द्रव्य पदार्थ है, इसलिए मिट्टी को द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में पहचानेंगे। अब आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमारे दल में 12 लोग हैं, दुर्घटना होते ही सड़क पर भीड़ लग गई, कक्षा में झुंड बनाकर मत बैठो, भारतीय सेना सबके छक्के छुड़ा सकती है। यहाँ भी देखिए उपयुक्त वाक्यों में आए दल, भीड़, झुंड और सेना समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आपका आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी आवाज़ में मिठास है, सफलता आपको ही मिलेगी, हिम्मत से काम लीजिए, बस अहंकार मत कीजिए, आपके गीत में सबको खुशी मिल रही है, फिर सभी का अपनापन मिलेगा। इन वाक्यों में आए शब्द मिठास, हिम्मत, खुशी, सफलता, अहंकार तथा अपनापन भावों को प्रकट करते, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। देखिए बच्चों यहाँ जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। लड़का का हो जाएगा लड़कपन, बच्चा का बचपन, मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, शिक्षक का शिक्षा, शिशु का शैशव, नौकर का नौकरी, कारीगर का कारीगरी, देव का देवत्व, दानव का दानवता, अच्छा का अच्छाई, वीर का वीरता, प्यासा का प्यास, भूखा का भूख, गोल का गोलाई, ऊंचा का ऊंचाई, गर्म का गर्मी या गर्माहट, बूढ़ा का बुढ़ापा, विशाल का विशालता, सरल का सरलता, गहरा का गहराई, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। फिर आपका आप सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। अपना का अपनापन या अपनत्व, स्व का स्वतः, मम का ममतत्व, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व, अहम का अहंकार, और खेलना का, यहाँ देखिए क्रिया से आप कैसे जो है भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। खेलना का खेल, हारना का हार, उड़ना का उड़ान, लिखना का लिखाई, पढ़ना का पढ़ाई, हंसना का हंसी,
चढ़ना का चढ़ाई। ये आप जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। एक बार फिर आप लोग जान लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो इस लेसन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।